नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो पे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जो स्टूडेंट प्लस टू पास कर रहे हैं या फिर पास कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें जॉब पाने के लिए। जो आपका इंतजार था वो सपना खत्म हो चुका है। बिल्कुल मैं इंडियन अग्निवीर की बात कर रहा हूँ। आपको जैसा कि थंबनेल देखकर पता लग गया होगा, आपको उसके विषय में मैं जानकारी बताने वाला हूँ कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी घर बैठे कि आप इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और आपको पूरी जॉब के बारे में मैं जानकारी बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको घर बैठे बिल्कुल फ्री में जानकारी मिलती रहे आपके मोबाइल पे। और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अगर आप ऑनलाइन हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कर दीजिए जो आपके लोग हैं, ताकि ये वीडियो का जो है आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करूंगा और सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम जो है लगभग 850 सब्सक्राइबर हमारी फैमिली हो चुकी है हमारे यूट्यूब पे। तो आपसे निवेदन है कि 31 दिसंबर 2024 तक आप लोग जो है वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो है 1000 फैमिली जुड़ जाए, ताकि कुछ मैं आपके लिए नए साल में और अच्छा कर सकूं। इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्री है। तो इतना तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, जल्दी से चलते हैं और जानकारी बताते हैं। तो बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर की 2025 की वैकेंसी आई हुई है, इसके विषय में बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो ये फॉर्म आपका जो है 7 जनवरी 2025 से होगा, ठीक है। और लास्ट डेट 27 जनवरी 2025 है। एग्जाम जो आपका होगा 23 मार्च 2025 को होगा। इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना अप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम फीस की यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरीज के आ रहे हैं तो 550 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी के लिए भी सेम 550 रुपए फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, ये जो वैकेंसी आई ओनली मेल के लिए है, इसमें फीमेल का कहीं जिक्र नहीं है, तो जो मेल है वही अप्लाई करेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम एज जो है आपकी 17.5 मतलब 17 साल 5 महीने मांगी गई, जो कि अभी तक जितने भी वैकेंसीज आती थी उसमें 18 साल मांगी जाती थी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप 12वीं पास कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 12वीं क्लास में तो भी आप इसका फॉर्म भर सकती हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एज जो है 21 साल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो है इसमें जो आपका बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप देखना चाह रहे हैं इस डेट से 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर दीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं और अगर हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों के लिए क्वालिफिकेशन है। एक तो साइंस साइड और एक होता है बिना साइंस साइड। अभी तक जो होता था, जो लास्ट ईयर हमने देखा था, उसमें सिर्फ साइंस साइड के स्टूडेंट को लिया गया था। लेकिन इस साल सरकार ने अच्छा चीज किया है कि जो साइंस साइड नहीं पढ़े हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में जानकारी बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से पढ़े हैं तो 12वीं क्लास आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ होना जरूरी है। 50% मार्क्स होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर आपने साइंस साइड लिया है और मैथ लिया है तो आपका फिजिक्स तो और इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो है मैंडेटरी है। 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से पढ़े हो। या फिर अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होना चाहिए। कौन सा डिप्लोमा वैलिड है? मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, या फिर ऑटोमोबाइल से होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। और उसमें जो आपका मिनिमम मार्क्स है 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए टोटल। या फिर तीसरी यहाँ पे एक और आपको छूट दी गई है, आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट। मींस अगर आपने फिजिक्स नहीं लिया था, फिजिक्स मैथ नहीं था, तो आपके पास जो है यहाँ पे नॉन वोकेशनल कोर्स के लिए फिजिक्स एंड मैथ के लिए जो मार्क्स होता है वो 50% मार्क्स होना चाहिए, अगर आपका ये कोर्स किया हुआ वोकेशनल कोर्स कर रखा है आपने तो। अब आगे बात करते हैं जो स्टूडेंट साइंस साइड से नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या है। अगर जो स्टूडेंट साइंस साइड से नहीं पढ़े हैं, प्लस 2 तो पास होना चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, प्लस जो है आपके पास 50% कम से कम इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश मैंडेटरी है तो इंग्लिश भी होना जरूरी है। 50% मार्क्स इंग्लिश का होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कोर्स मैंने बताया है, ये कोर्स आपके पास होना चाहिए वोकेशनल कोर्स के लिए। अब अगर हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा गया है, हाइट आपकी जो है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। और वहीं पे अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
इसके साथ एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा जो कि बहुत मैंडेटरी है, हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फिर बाद में हमारा रिजेक्ट हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि रिजेक्ट हो गया। देखिए जो फोटो है वो आपको लेटेस्ट लगानी है। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो फोटो उन्होंने पहले से खिंचा के रखी हुई है, सेल्फी ले रखी है, बस उसी को अपलोड करा देते हैं। ये आपने नहीं करना है, आपने प्रॉपर एक फोटो खिंचानी है, व्हाइट आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसा मेरा बोर्ड है व्हाइट कलर का, ऐसे कोई बोर्ड हो या कुछ भी हो जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो, वहां पे खड़े हो जाइए बिल्कुल इधर, और आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फोटो क्लिक हो जाए। आपने कोई कैप ना लगाई हो और कोई कपड़ा ना बांधा हो सिर पे, इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ सिख अगर है, कोई पंजाबी है तो उनको छूट है, बाकी लोगों को छूट नहीं है। ये होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, प्लस जिस डेट को आपकी फोटो खींची गई है उसमें आपका नाम और वो डेट मेंशन होना चाहिए, किस डेट को आपने फोटो खींची हुई है वो आपके फोटो के नीचे मेंशन होना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा जो दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी कितनी मिलने वाली है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अगर सैलरी की बात करते हैं हम, तो सैलरी यहाँ पे अगर आपका 4 साल के लिए कोर्स होगा, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पूरी डिटेल वहां से आपको मिल जाएगी। 30,000 रुपए आपको जो है इसमें सीटीसी रहेगा, कंप्लीट टू पोस्ट मींस जो आपके ऊपर सरकार खर्चा लगाएगी, 30,000 रुपए का खर्चा होगा, जिसमें आपको नेट सैलरी जो आपके खाते में आएगी 21,000 रुपए आएगी। बाकी का 9,000 रुपए जो रहेगा, एक आपका जो है अग्निवीर करके फंड बनाया गया हुआ है, उस फंड में पैसा आपका जमा रहेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, उस पैसा उसमें जमा रहेगा। दूसरे साल आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, 12 महीने तो ये सैलरी मिलेगी आपकी। दूसरे साल जैसे बीतता है आपकी 33,000 रुपए ग्रोस सैलरी हो जाएगी और 23,100 रुपए नेट आपके बचत खाते में पैसा आ जाएगा आपके सैलरी अकाउंट में। 9,900 रुपए आपका जो है फंड में चला जाएगा इसमें। और तीसरे साल की बात करते हैं, 36,500 रुपए आपका ग्रोस हो जाएगा, नेट सैलरी आपके खाते में आएगी 25,580 रुपए महीने वाली सैलरी बता रहा हूँ, और 10,950 रुपए महीना आपका इस फंड में लगने लगेगा पैसा। चौथी बात करते हैं, चौथे साल की 40,000 रुपए ग्रोस सैलरी हो जाएगी, 28,000 आपके बचत खाते में पैसा आ जाएगा नेट हर महीने, और 12,000 रुपए जो पैसा रहेगा वो आपके इस फंड में लगता रहेगा। टोटल जो फंड लगभग हो जाएगा 5 लाख प्लस हो जाता है आपका, 5,02,000 रुपए करीब। और ये जो पैसा हो जा रहा है, टोटल पैसा जब रिटायर होंगे 11 लाख के करीब आपको पैसा मिलेगा इसमें। इसमें आपको और बता दूं, इसके साथ ही आपको LIC भी मिलती है, इसमें जीवन बीमा रहेगा 48 लाख रुपए का। इस जॉब के दौरान अगर भगवान न करे कुछ मिसहैपनिंग होती है आपके साथ, तो आपके फैमिली को 48 लाख रुपए सरकार देगी एज ए नॉमिनी, जो भी नॉमिनी रहेगा। अब अगर आपने चारों कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो इसमें अलग से आपको 25% का छूट मिलता है कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है सरकार की तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको 25% का उसमें छूट भी मिल जाएगी इस लेवल पर। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, कर लीजिए। 4 साल के लिए जॉब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा आपको आगे जाके। ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब भी मिलेगी, सब कुछ रहेगा। प्लस जो है ये है, बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको करना चाहिए। अगर आपका है कम से कम 4 साल तो बेरोजगार नहीं रहेंगे आप, उसके बाद तो देखा चाहिए, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसा आ जाएगा या कुछ भी जो भी आपको। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिए, और आप क्या जानना चाह रहे हो वीडियो में, आपको क्या अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपने दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। आपने अपना समय दिया इस वीडियो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं हमारे माध्यम से तो हमें मेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेल ID दिख रही है, rishihelpingbranch@gmail.com पे हमारी टीम है, टीम आपको कॉल करेगी, वो आपका फॉर्म घर बैठे भर देगी। आशा करता हूँ जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। अपना पुरानी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, शेयर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, बिल्कुल फ्री जानकारी ले रहा हूँ। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, 4 से 5 घंटे लग जाता है मुझे एक वीडियो बनाने में। तो अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे इससे काफ़ी नोटिफिकेशन मिलता है कि आप कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए आगे और कुछ अच्छा लाने का प्रयास करूँगा। फिर आपसे निवेदन करूँगा, आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जल्द से जल्द हमारी फैमिली जो है 1000 फैमिली हो जाए। 850 के लगभग हो चुके हैं, तो 150 और चाहिए, अभी टाइम है 31 दिसंबर तक का, ये आप जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए और जॉब प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।